भाव लेता है कि मैं जगत के दुर्व्यसनों को दूर करके सज्जन बन जाऊं, मैं एक भक्त बन जाऊं। सबसे पहला भाव उसका है मैं उस परमात्मा का नाम याद करूं, परमात्मा के नाम का मैं स्मरण करूं, मैं सज्जन बन जाऊं, मेरे ऐप छूट जाए। हे प्रभु मेरे गुनाहों को तू माफ कर दे और तू मुझे तेरी शरण में ले ले। ये भाव बनता है हमारा शुरू में पहली सिद्धि का। कोई भी व्यक्ति सत्संग में जाता है तो ये भाव बनता है हे प्रभु तू मेरे गुनाह माफ कर, तू मेरी नैया पार लगा। गृहस्थी में हो के वो यही कहता है हे प्रभु तू मेरी नैया पार लगा, मेरे कुनबे को तू सुचारू रूप से 2 टाइम की रोटी बख्श। ये भाव रखता है गृहस्थी। और रोटी से जब उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो कहता है प्रभु तू मेरे गुनाह माफ कर, मैं तेरी शरण में आया। हमें हमारी स्थिति को देखते हुए उस प्रभु को याद करना है, दिल से याद करना है। हे प्रभु तू हमें तेरी शरण में रखना। हम मैं तू इतनी श्रद्धा दे दे, हम तुझे भूले ले, हम तुझे भूले ले, तुझे याद रख। तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हमसे कोई ऐसा गुनाह ना बन जाए जिससे हमारा ये मनुष्य जन्म रसातल में चला जाए। ये भाव बनता है। इससे आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो मनुष्य का मन लगता है, भक्ति बनती है, भाव के साथ भक्ति बनती है, मनुष्य का मन लगता है और वो अपने नित्य के कार्य में भी उसको याद कर लेता है। एक नियम बना लेता है कि मैं 10 मिनट 5 मिनट परमात्मा का स्मरण करूं, ऐसा भाव बना लेता। और जब ये भाव बनाते बनाते उसकी आदत सी पड़ जाती है, जिस तरह से सुबह उठ करके व्यक्ति मंजन करता है, मंजन करे बिगर वो कहता है मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने मंजन नहीं किया, ऐसा ही उसका भाव बनता है कि मैंने 10 मिनट उस परमात्मा को याद नहीं किया है, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, पहले मैं मेरा ये काम करूंगा। ऐसी आदत बना लेता हो मनुष्य कि मैं 10 मिनट उस परमात्मा का नाम लूंगा, 5 मिनट में उसका नाम लूंगा, उसके दरबार में मैं हाजिरी लगा दूंगा, तब मैं दूसरा काम करूंगा। एक आदत बन जाएगी कुछ समय बाद में। जिस तरह से हमारी एक आदत बन गई है मंजन करने की, नहाने की, या और भी हमारी नित्य कर्म कि उसके पहले हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पहनते, कुछ पीते नहीं, तो इसी तरह से हमारी आदत हो जाएगी उसके नाम को लेते लेते। जब हमारी ये आदत हो जाएगी 10 मिनट की, 5 मिनट की, अगरबत्ती लगाने की, धूप लगाने की, ये आदत हमारी पड़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? ध्यान में मन लगने लग जाएगा। ध्यान में जब मन लगेगा तो भांति भांति की फुर्नाएं उठेगी आपके दिलों में, भांति भांति के विचार उठेंगे आपके दिलों में। उस टाइम पे आपको याद आएगा हे गुरुदेव मुझे तू मार्ग बता, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। उस टाइम पे गुरु की जरूरत पड़ती है, उससे पहले किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती है गुरु की। उससे पहले तो संगत की जरूरत पड़ती है। संगत में आओ और सज्जन बन जाओ। जब व्यक्ति संगत में आने से सुधरता है, अपने दुर्व्यसनों को छोड़ देता है। देखा देखी तो हर आदमी करने की कोशिश करता है, यार ये मेरे पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं मैं भी ऐसा करूं, मेरे अगुआ पुरुष ऐसा कर रहे हैं मैं भी ऐसा करूं। तो देखा देखी भाव बनता है संगत में आने का। तो इस तरह से जब उसकी परिपक्वता ये हो जाती है कि अब मुझे मार्ग नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं नाम पुकार पुकार के, मेरी आंखें चकरा गई है तेरा पंथ देखते देखते, तो अब मैं क्या करूं। तब कहता है हे गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे मार्ग दे। तब जाके गुरु की जरूरत पड़ती, तब वो गुरु की शरण में जाता है। तब एक बात पूछता है हे गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा। गुरु के पास जाने का मतलब ये नहीं है गुरुदेव मुझे धन दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे औलाद दे दे। ये मतलब तो हमारे संसार में है, हम कहीं भी प्राप्त कर लेंगे।
गुरुओं के पास जाने के बाद तो वो एक ही बात कहता है, हे गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा। और वहां जब उसकी तार मिल जाती है, गुरु की नजर से नजर मिल जाती है, जिस तरह से एक मदवा से नजर मिल जाती है, तो नजर का सौदा है, नजर से नजर मिल जाती है। गुरु देख लेते हैं ये पात्र है, शिष्य देख लेता है ये मेरी पूर्ति कर देगा, दोनों की नजर मिल जाती है, दोनों का भाव मिल जाता है, मूक हो जाते हैं और मूक में ही जो है वो भाव बन जाता है और उसको कल्याण का मार्ग मिल जाता है। ये कोई वाचालता का सौदा नहीं है, ये वो ध्यान की पराकाष्ठा है जो मूक बनकर के प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मत छड़िया, सौदा तो नजरों का ही है, नजर भर देख ले मुझको शरण में आ पड़ा तेरे। बस नजर भर के देखने की बात है, गुरु शिष्य को देख ले, शिष्य गुरु को देख ले, अपनी नजर से देख ले। अपनी नजर से जिसने देख लिया है समझ लो दीवाना हो गया है। जिसने अपनी नजर से देखा है दीवाना हो गया है, क्योंकि ये नजर का सौदा है। एक शायर ने बड़ी तुकबंदी की है नजर के बारे में, बड़ी मार्मिक बात कही है, ये नजर का सौदा है। कैसे नजर का सौदा? नजर ऊपर को उठती है, नजर ऊपर को उठती है, दुआ होती है, या मालिक तेरी दया रहे, या मालिक तेरी दया रहे और तू ही तू रहे। नजर जब ऊपर को उठती है दुआ होती है, यही नजर जब नीचे को झुकती है तो हया होती है। नजर जब नीचे को होती है तो हया होती है, नजर ऊपर को उठती है तो दुआ होती है, या मालिक। नजर जब तिरछी होती है तो अदा होती है, नजर का सौदा है। मस्तानों की नजर जब तिरछी होती है तो अदा होती है, और जब नजर टेढ़ी हो जाए, नजर जब टेढ़ी होती है तो कजा होती है। नजर का ही सौदा है, नजर का सौदा है, नजर भर देख ले मुझको। महापुरुषों ने कहा है, ज्ञान के कोट में चोट ना लागे, खेल पिंड ब्रह्मांड माही। जो अपने दिल में खेलते हैं बाहर का भय नहीं मानते हैं, जो अपने दिल की सुनते हैं बाहर की परवाह नहीं करते हैं, जो अपने दिल से डरते हैं दुनिया से नहीं डरते हैं। ज्ञान के कोट में चोट न लागे, खेल पिंड ब्रह्मांड माई। खुल जाए चश्म जिसकी नजर खुल गई है, जिसकी नजर का पर्दा हट गया है, खुल जाए चश्म तो हुस्न क्या पसंद। ये देह एक रोम के बराबर भी नहीं है। जिनकी नजर खुल गई है, जिनकी अहिया की आंख खुल गई है, उनके लिए देह कोई मायना नहीं रखती है। देह रहे, देह चाहे निरोग हो, चाहे रोगी बन जाए, लेकिन दिल हमारा निरोग है। खुल जाए पस्म हुस्न, खुल जाए चश्म हुस्न क्या पसंद। जहां वेद किताब की गम नहीं, खुल जाए चश्म हुस्न क्या पसंद। जहां वेद किताब की गम नहीं, सूरत कर ज्ञान का दंड कर खेल चौगान मैदान माही। खोल ले पर्दा निहार ले लेना, हटा दे पर्दा निहार ले लेना। तेरे दिल में दिलदार साईं, तेरे दिल में दिलदार साईं। कहे कमाल कबीर का बाल का, कहे कमाल कबीर का बाल का। योग सा भोग तो त्रिलोक में नहीं। नजर का सौदा, जिसकी नजर मस्तानी हो गई है, जिसकी नजर दीवानी हो गई है, वो पीते हैं रस को। जिसकी नजर वासनामय है, उसे संसार में वासना नजर आती है। जिसकी नजर भाव की है, जिसकी नजर भक्ति की है, उसे सारा संसार भक्ति में नजर आता है। किसी ने प्रश्न किया, ये संसार कैसा? दिल्ली बड़ी प्यारी है, संसार बड़ा प्यारा है। पूछा किसी ने किसी से, ये संसार कैसा? कैसा उत्तर देंगे आप? भिन्न भिन्न तरह का, भांति भांति तरह का, रंग रंगीला। ये संसार कैसा? भैया अपनी नजर जैसा। किसी ने पूछा संसार कैसा?
भैया अपनी नजर जैसा। तो इस संसार को दुखी देखना चाहते है तो दुखों का सागर है, अगर तू इस संसार को आनंद में देखना चाहता है तो संसार में तो खुशियां ही खुशियां हैं, चारों तरफ देख ले संसार कैसा, अपनी नजर जैसा। खोल ले नजर देख ले संसार, खोल ले नजर देख ले दीदार। किसी ने कहा ज्ञान कैसे, किसी ने कहा ध्यान कैसे, किसी ने कहा बेराग कैसा, कहा किसी ने ध्यान कैसा, भाई निराकार जैसा। ज्ञान कैसा, निराकार जैसा, भाई ध्यान कैसा। क्या जवाब दें, कैसा ध्यान, निराकार जैसा, जिसमें नजरें खुल गई, जिसमें पारदर्शिता आ गई। वो जानते हैं संसार के रेशे को, संसार में रहते हुए भी संसार के भाव को, संसार के प्रेम को जानते हैं। किसी संत का प्रसंग है, ये प्यारे तू 3 बातों को अपना ले, 3 बातों को अपना ले। कौन सी बातें अपनाएगा? तू तेरे भाव को समता का बना ले। ये संसार तो ऊपर नीचे का है, उदय अस्त का है, एक आया एक गया, एक हंस रहा है एक रो रहा है, ये संसार तो ऐसे ही चलेगा। तू तेरे में समता का भाव बना ले। अधीर होकर कहता है, हे प्रभु मेरी इतनी ताकत नहीं है जो मैं समता का भाव बना लूं, मेरे में इतनी ताकत नहीं है जो मैं समता का भाव बना लूं, क्योंकि समता तो बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। क्यों कठिन है कि मैं इन तीनों तापों में गुजर रहा हूं। कभी मुझे सर्दी लगती है, कभी मुझे गर्मी लगती है, कभी मुझे कुछ और भाव बनता है। मैं तीनों तापों से गुजर रहा हूं, मुझ में समता का भाव नहीं आ सकता। ये प्यारे समता का भाव नहीं आता है तो तू कम से कम निष्काम भाव तो हो जा। जो हो रहा है उसमें आसक्ति तो छोड़ दे, जो हो रहा है प्रभु के भरोसे छोड़ दे, गुरु महाराज के भरोसे छोड़ दे। जो हो रहा है वो गुरु महाराज की दया से हो रहा है। वो कह रहा है प्रभु मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं निष्काम भाव से हो जाऊं। निष्काम भाव होना तो बहुत कठिन बात है। सारे ग्रंथों ने, सारे संतों ने कहा निष्काम भाव से कर्म करिए, निष्काम भाव से भक्ति करिए। हे प्रभु मेरी इतनी क्षमता नहीं है। मैं तो अगर भगवान को भी मानता हूं तो ये कहता हूं देख राम जी मैं तेरे 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा तो मेरा ये काम कर दे, मैं तेरी सत्संग करूंगा तो मेरा ये काम कर दे। देख ले गुरुवरनाथ जी मैं तेरे जो है मंदिर बना दूंगा तो मेरा काम कर दे। हम जैसी हमारी भावना, जैसा हमारा भाव हम तो इस तरह से करते हैं। हम भगवान को मानेंगे तो इस तरह से मानेंगे, देख मैंने तुझे दिया तू मेरे को दे दे, सौदा बराबर हो जाएगा, नहीं तो मामला गड़बड़। हे गुरुदेव मेरे में निष्काम भाव नहीं आ सकता है। फिर प्रश्न होता है हे प्यारे समता तुझ में नहीं आ सकती, निष्काम भाव नहीं आ सकता तो तू एक भाव तो ला, तू सबसे मैत्री भाव करने लग जा। कोई तेरा शत्रु नहीं है, सब तेरे मित्र है, सब तेरे अपने हैं। कम से कम ये भाव तो तू बना ले। और जब तेरा ये भाव आ जाएगा तो तुम किससे करोगे झगड़ा, किससे कहोगे पराया? सभी तो अपने हैं। क्या अपना कोई हमें सब्जी घाल देता है? जब अपना सब्जी नहीं घालता तो पराये से क्या उम्मीद करते हैं आप? सभी तो हमारे हैं। ये आओ ना भाव में कि सभी तो हमारे, हम किससे लड़े, किससे झगड़े? कौन है हमसे पराया जिससे हम द्वेष करें, जिससे हम राग बढ़ाए? ये भाव को ला। मजबूर होता है, समझने के लिए मजबूर होता है। बात तो ठीक करें, ये बात तो कर सकते हैं। पराया जब किसी को समझेगी नहीं तो लड़ाई कौन करेगा हमसे? भाव हो गया निर्मल, निर्मल भाव। जब पराया कोई है ही नहीं तो सब अपने हैं, और सब अपने हैं तो मैं सबका हो गया। एक प्रकरण आ गया इसी तरह से कि सब में मैं हूं और मुझ में सब है,
संसार मुझ में है, मैं संसार में हूँ। ये गीता में एक थोड़ा छोटा सा प्रकरण आ गया। योग युक्ते, जो योग से परिपूर्ण होते हैं, योग युक्ते विशुद्ध आत्मा, जिनकी आत्मा निर्मल होती है। योग युक्ते विशुद्ध आत्मा विजितात्मा, जो अपनी आत्माओं को काबू में रखते हैं। विजितात्मा जितेंद्रिय, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो नानी याद आ जाती है। जितेंद्रिय, एक छोटी सी जिज्ञा हमसे बस में नहीं होती, जिसके कारण से नाना प्रकार के रोग लगा बैठते हैं शरीर में। कैसे? एक जिज्ञा, मतलब कहने का मतलब छोटा सा जितेंद्रिय शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन एक इंद्रिया तो बहुत है हमारी, मुंह बाएं खड़ी है, लेकिन जो एक जिज्ञा काबू में नहीं आती है, जो नाना तरह के स्वाद खाते समय पे बेसमय पे, खाटा मीठा खाने से शरीर में रोग लगा बैठते हैं, फिर कब कहां से साथ में लग जाती है, जल्दी उम्र पके बिगड़ी लाठी हाथ में आ जाती है। योग युक्ते विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, योग युक्ते योग युक्ते विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् प्रीण लिप्यते, सारे भूतों में मैं रमा हुआ हूँ, सारे भूत प्राणी मुझ में रमे हुए हैं, कोई मुझसे भिन्न है ही नहीं, भाव बढ़ गया मैत्री का। योग युक्ते विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् प्रीण लिप्यते, सीधा सा भाव, यानी सारा संसार में मेरी आत्मा, मेरी आत्मा में सारा संसार, मैत्री भाव बन गया, कोई पराया रहा ही नहीं। किससे लड़ते हैं आप? प्रकरण सामने है, जब तुझ में राम है, मुझ में राम है, तो क्या राम से राम की लड़ाई? ये भाव आ जाए, ये भाव आ जाए मैत्री भाव का, तो हमारा कल्याण हो जाए। जहां तक योग की बात है, सहज नहीं है, सहज नहीं है योग करना, सहज नहीं है वैराग धारण करना, और सहज नहीं है विवेक धारण करना। तीनों एक कठिन मार्ग है, और एक से एक कठिन मार्ग है। वैराग तलवार की धार पर चलना है तो विवेक उससे भी ज्यादा सेल की अणी है, उनसे भी ज्यादा योग है। तलवार की धार पे चलने के बराबर योग का मार्ग है। एक से एक मार्ग कठिन है, तो क्या हम हताश हो जाए? नहीं, एक सरल मार्ग है, एक बहुत ही आसान मार्ग है। हे प्रभु, मैं तेरी शरण हुआ, तू मेरी रक्षा कर। एक भक्ति का भाव है, जो एक बालक से लेके वृद्ध तक सारी अवस्थाओं का प्राणी, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध तरुण सब कर सकते हैं। हे प्रभु, हम तेरी शरण है। एक सीधा सा नाम, उस परमात्मा का नाम, जिसे जप करके हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। जपते जपते हमसे योग बढ़ गया तो हो गया कल्याण, जपते जपते विवेक हो गया तो हो गया कल्याण, जपते जपते वैराग हो गया तो हो गया कल्याण। लेकिन भक्ति का भाव ये सारा आदमी अपना सकता है। इसमें परहेज की जरूरत नहीं है कि देख तुझे परहेज करना पड़ेगा, तुझे खट्टा मीठा नहीं खाना पड़ेगा, तुझे रात को जागना पड़ेगा। इसमें परहेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सरल मार्ग, भक्ति का सरल मार्ग, जो तुम्हें सज्जन बना देगी। और जो सज्जन बन गया, साधु बने या ना बने कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सज्जन बन गया, भगवान मिल गया, फिर कोई जरूरत नहीं है आवरण धारण करने की, चिन्ह धारण करने की। जो सज्जन बन गया, साधु बन गया। जो सज्जन नहीं बना, साधु बन के क्या किया? बात तो बहुत छोटी सी। सज्जन बन गया, फिर साधु बन के क्या कर? मूल को पकड़ लिया, शाखा आपके हाथ में आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको सज्जन बनना है, और सज्जन तभी बनोगे जब आप राम के नाम का आसरा पकड़ लोगे, एक आधार पकड़ लोगे। ये कहोगे, हे प्रभु, कभी मैं बहक ना जाऊं, मेरी नैया तेरे हाथ में, सारा भार तुझे सौंप दिया है। अब कभी मैं बहक जाऊं तो तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं बहकूं नहीं। कोई प्रकरण तो मेरे सामने है नहीं। इतना सा बात ये करते करते हम जिस दिन ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिस दिन हम जाप की स्थिति को, जाप की तल में पहुंच जाएंगे, जिस दिन हम जाप को
पूर्ण कर लेंगे, अजाप हो जाएगा। और जब अजाप हो गया तो समझ लो कि साईं तुम्हारे दिल में उतर गया, गुरु महाराज तुम्हारे दिल में उतर गया। जाप आसान है, अजप्पा आसान नहीं है। कोई भाई ये भ्रम पाल ले कि मैं अजप्पा करता हूं, ये संभव नहीं है। अजप्पा कब होता है उसकी मर्जी है, कभी हो जाए, नहीं हो सारी उम्र भर नहीं हो, और हो जाए चंद मिनट में हो जाए, चंद मिनट में हो जाए, और नहीं हो सारी उम्र पच के मर जाए तो नहीं हो। इसलिए वो तो जब होगा जब ही होगा, कम से कम जाप तो करें जाए। महाराज चरणदास जी ने बिल्कुल सुंदर वाक्य में एक बात कही है, एक ऐसा मार्मिक शब्दों में महाराज चरणदास जी ने दो शब्द बांधे हैं। मन तू अब तू सुमरण कर मन मेरे, अब तू सुमरण कर मन मेरे, अगले पिछले अब के, अगले पिछले अब के सब ही पाप कटेंगे तेरे, अब तू सुमरण कर मन मेरे। यम का दंड दहन पावक की 84 लख फेरे, यम का दंड दहन पावक की 84 लख फेरे, और कर्म भरम सब ही मिट जाएंगे जगत व्याधि उर झेरे, अब तू सुमरण कर मन मेरे। यम को दंड दहन पावक की 84 लख फेरे, यानी यम का दंड जो है, जो तृष्णा रूपी अग्नि है वो भी शांत हो जाएगी, जो काल का भय है कि मुझे कहीं मृत्यु ना आ जाए वो भी दूर हो जाएगी। तू उस परमात्मा का सुमरण कर। बहुत प्यारा दिया है, और छाप में देखिए कैसे उन्होंने क्या मार्मिक शब्दों में बांधा है चरणदास जी ने शब्द को। सुमरण साधन माई शिरोमणि, सारे साधनों में शिरोमणि साधन कौन सा है? सुमरण, उस गुरु महाराज का सुमरण। कैसा करोगे? इसमें भ्रम नहीं पड़ना है। नाम वही 1000 नाम परमात्मा का, जो तुम्हारे गुरु ने बख्शा है वो श्रेष्ठ नाम है। उसका नाम कुछ भी नहीं है, वो तो गिगलिया है, मन चाहे जैसा नाम धर लो। तुम्हारा गिगलिया है वो, गिगलिया कहते प्यारे को, प्यारे पुत्र को, वो तुम्हारा है, उसका चाहे जैसा नाम धर लो, उसका कोई नाम नहीं है। नाम ढूंढोगे तो वो बेनामी है, कोई नाम नहीं है। और जब नाम की जरूरत पड़े तो गुरु के मुख से निकला वही नाम श्रेष्ठ है। 1000 नाम है उसका, ये मत देखो कौन सा नाम सुमरण। सुमरण साधन माई शिरोमणि, जो कोई सुमरण जाने, और चरणदास कहे गुरु सुख देव दियो है सुमरण, बिन जिह्वा कर लीजिए। और चरणदास कहे घेर घेर कर अर्ध उर्ध चित्त, अर्ध उर्ध चित्त दीजिए। अब तू सुमरण कर मन मेरे, अगले पिछले अब के सब ही पाप कटेंगे तेरे। कितना मार्मिक शब्दों में दिया है कि सुमरण से बड़ी कोई चीज नहीं है। सुमरण से विवेक हो जाएगा, सुमरण से वैराग हो जाएगा, और सुमरण से योग छप जाएगा। जिसने सुमरण का आधार पकड़ा है, समझ लीजिए यज्ञ योग और तप सारे प्राप्त कर लिए। जिसने सुमरण नहीं किया है मंजिल नहीं मिलेगी। कहने को बहुत आसान है कि मैं किसका सुमरण करूं, बहुत आसान है, लेकिन मेरे दोस्त मंजिल चलने के लिए आपको तय करनी पड़ेगी, कदमों को काम में लेना पड़ेगा। मंजिल तभी मिलेगी जब 2 कदम चलेंगे आप। बिना चले कोई मंजिल पे पहुंचा नहीं है। जो शब्द ऐसा कहते हैं मैं किसका सुमरण करूं, मैं अपने स्वरूप को पा लिया, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? सब जानते हैं आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, सब जानते हैं आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन जन्म और मृत्यु में जो दुख होता है हमको, हम सब जानते हैं। रोग सैया में पड़ जाते हैं हमारे वर्ग, माँ बाप वृद्ध रोग सैया में पड़ जाते हैं, तो उनकी सेवा करते करते भी हम प्यारे से प्यारे रिश्तेदार की सेवा करते करते अधिक दिन हो जाते तो उखते जाते हैं कि अब ये कब मर जाए, अब तो ये शरीर छोड़ जाए। अधिक दिन का रोगी के लिए ये भाव बन जाता है प्यारे का कि ये अब तो शरीर छोड़ जाए, तो दुख किसको होता है? शरीर तो जड़ है हमारा, नासवान है, बिगड़ जाने। फिर आत्मा को क्या दुख होता है? आत्मा तो अजर अमर है। लेकिन फिर समझने की बात यह है कि फिर दुख किसको होता है? किसको दुख हो रहा है? कौन भोग रहा है ये नरक जैसी कोई यातनाएं? ये इसमें बैठा हुआ
क्योंकि ये बैठा हुआ इससे जुदा नहीं है। और सुमरन का, योग का, भक्ति का, विवेक का, वैराग का एक ही लक्ष्य है कि तू इससे जुदा हो जा, तू इससे जुदा हो जा। अगर तू इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो तू इससे जुदा हो जा। जुदा कैसे हो? यहाँ युक्ति काम करेगी। जुदा कैसे हो? इस तरह से होंगे जैसे किसान कुएं से पानी खींच के अपने खेत को पिला लेता है और खेती को ला करके अपने घर में रख ले। ये यहाँ युक्ति काम करेगी। जुदा कैसे होना? हर वक्त तो जीवन की तरंगों में हम रहते हैं। जरा सा हमारे चीरा लग जाए तो दर्द होता है। जुदा कैसे होंगे? जुदा तब होंगे जब हम इस शरीर को ऐसा एहसास करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर को जब व्यक्ति मर्त समझ लेता है जीते जी, तब जुदा होता है। और ये जीते जी मर्त समझना आसान नहीं है, आसान नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है कि शरीर को जीते जी मर्त समझ लेना, शरीर को जीते जी ये कह देना कि ये मेरा शरीर है, मिट्टी है, साला एक दिन नाश हो जाएगा। ये समझ लेना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और वो अभ्यास के लिए संतों ने ऐसा कहा है कि मरो, जीते जी मरो। मरोगे जोगी मरो, मरण है मीठा। मरोगे जोगी मरो, मरण है मीठा। और ऐसी मरनी मरो जैसे गोरख मर दीठा। ऐसी मौत मर जाओ, जीते जी मर जाओ। ये वो हम तू की लड़ाई है। ये वो शराब है दीवाने संभल कर पी। और लाख दुहाई तुझे तेरे मुर्शद की, पहले मर और पीछे जी। जो जी के मरते हैं, जो मर के जीते हैं, ये खेल है उनका। बहुत बात नहीं कह करके छोटी सी बात कहूं। संगत करनी है, मालिक का नाम लेना है, उस प्रभु को याद करना है, दुष्कर्मों से बचना है। संगत से अनेक सुधरे हैं, पापी सुधरे हैं। बड़े से बड़े पापी भी संगत के प्रभाव से सुधरे हैं। जिनका नाम सुनते हैं, अजामिल है, वाल्मीकि है, गणिका है, ऐसे ऐसे पापी संगत से सुधरे हैं। उसका उदाहरण देते हैं, संगत में बैठ के उनका श्रद्धा से नाम लेते हैं कि पापी भी संगत में सुधर गए। ये छंद बनाया किसी। संगत का प्रभाव ऐसा है, जुआरी के साथ जुआरी कहलाएंगे, शराबी के साथ शराबी कहलाएंगे, तो साधु के संग क्या कहलाएंगे? साधु नहीं कहलाएंगे। अगर साधु नहीं बने तो सज्जन तो बन जाए। संगत का प्रभाव देखो, कई पापी संत बने। संगत का प्रभाव देखो, कई पापी संत बने। साधु के संग भैया साधु कहलाएंगे, साधु के संग भैया साधु कहलाएंगे। नाद के सुने से कीट पलट भरंगी बने। शब्द जिसने सुन लिया है वो गुरुमुखी हो गया। कीट ने शब्द, एक कीड़े ने शब्द सुन लिया गुरु का, पलट के भौरा बन गया। नाद के सुने से कीट पलट भरंगी बने, देह भाव छूट गया, भंवर कहलाएंगे। साधु के संग भैया साधु कहलाएंगे। चलेंगे मर्यादा बीच कीर्ति बढ़ाए सदा। चले जो मर्यादा बीच कीर्ति बढ़ाए सदा। करने की महक फूल जग में खिलाएंगे, करने की महक फूल जग में खिलाएंगे। साधु के संग भैया साधु कहलाएंगे। गुरु की चरण रज धार ले मस्तक बीच, गुरु की चरण रज धार ले मस्तक बीच। चरण सरल से सो लाल कहलाएंगे। साधु के संग भैया साधु कहलाएंगे। क्या है? संगत करी और सुधरे नहीं तो फिर हमने संगत नहीं करी। संगत करी है तो पलट गया, भाव पलट गया। पलटा है भाव, काल घबराया। अभी वचन पलटा है भाव, काल घबराया। अगर भावी तो पलट, भावी तो है। एक संत ने विराम दूंगा मैं एक शब्द बोल के कि जो कहिए सोई भाव अपना, बिना भाव कछुनाई। जो कहिए सोई भाव अपना, बिना भाव कछुनाई। और बना नाथ कोई परम प्रकाशी, मेरा भाव मजमाए। साधु कहाँ लगता है लड़ाई। गुरु महाराज की जय। व्यवस्थापक और संत समाज
एक बीच में मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेता हूं। 2 मिनट का समय लेता हूं। एक व्यवस्था की ऐसी बात है जिसके लिए जरूरी भी है जानकारी। जानकारी के लिए 2 मिनट का समय। महाराज दुर्बलनाथ जी किसके देखिए प्यारी संगत, बहुत बड़ा बहुत अच्छा विषय मेरे को मिला 2 मिनट के लिए। ये जरूरी है कि किसी का भी अपमान मत करो, सबका सम्मान करो। जिंदगी का ये लक्षण बना लो कि सबका सम्मान करिए और अपमान किसी का भी मत करिए। साधु का गहना क्षमा है, चाहे कैसा ही विषय हो, कैसा ही चाहे परिस्थिति गुजर जाए, लेकिन साधु का गहना क्षमा है। और अगर क्षमा छोड़ दी साधु ने तो मजा नहीं आएगा। कोई नींदे कोई बिंदे, कोई करे हमारी आशा, गोरख कहे सुनो रे अवधू, पंत है खरा उदासा। आप जगत की बातों से उदास रहिए, मंजिल मिलेगी। आप तो गुणी पुरुष है, आपको कौन समझाएगा? आप दुनिया को समझाने के लिए आए हैं महाराज। इसलिए मैं जो बात कह रहा था व्यवस्था की, इसी में घोड़ मोड़ के कह दूंगा। 2 मिनट का समय चाहिए मुझे। कबीर साहब, गोरख साहब, जितने भी सत्पुरुष है, दादू पलटू नानक, जो भी है, दरिया, मीराबाई, सूर, तुलसी, ऐसे चतुर पुरुष थे जो अपनी नैया को खेके ले गए। अपनी नैया खेके ले गए और दयावान इतने थे कि जिस तरह से वो खेके ले गए वो मार्ग भी हमें दे गए। भाई कोई आना चाहो तो ये रास्ता पड़ा, साफ सुथरा, कोई भी आओ। मेरे बंधुओं, अगर हम कबीर के भरोसे बैठे रहेंगे, गोरखनाथ जी के भरोसे बैठे रहेंगे, या यूं कहिए कि दुर्बलनाथ जी के भरोसे बैठे रहेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होने का है। हमारा कल्याण होगा, हमें कुछ करना है। दुर्बलनाथ जी ने जो कहा, कबीर गोरख ने जो कहा, दूसरे महापुरुषों ने जो कहा, उसका अनुसरण करने से हमारा कल्याण होगा। उनके वचन को मानने से हमारा कल्याण होगा। दुर्बलनाथ को मत मानिए, दुर्बलनाथ के वचन को मानिए। कबीर को मत मानिए, कबीर के वचन को मानिए। वचन किसी भी संत के मानिए, कल्याण होगा। संत को मानने से कल्याण नहीं होगा। आज हम सत्संग कर रहे हैं, हमारी सत्संग है ये, आपकी सत्संग है। आप और हम दोनों मिलकर के ही हम बनते हैं। हमारी सत्संग है और इसमें हमारी सत्संग करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक बात मैंने कही है, किसी का भी अपमान नहीं करना है, सबका सम्मान करना है। अपमान के भरोसे किसी बात को मत लेना। आज ये सवाल बार बार उठता है और मैं कहूंगा नासमझी से उठता है। हम कबीर के वंशज हैं, हम गोरख के वंशज हैं। भाई होंगे आप वंशज, हम क्या करें आप वंशज? हमें तो सत्संग करनी है। मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी के भी वंशज है, वंश के तो हैं, मगर क्या आप उसके वचन के भी हैं? हमें तो वचन का चाहिए, वंश का नहीं चाहिए। वचन का चाहिए, वंश का नहीं चाहिए। और ये भी सुन लो कि वचन माने सो वंश हमारा, वचन गए सो चेला है, बाकी सब मुठ के रेड़ा है। वचन माने सो हमारा है। समझ रहे हो? बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं आपको। वचन मानेगा सो गुरु का लाडला है, वचन चूका सो खुद मुठ का रेड़ा है। बह गया। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। हम उसकी गद्दी के हैं, हम उसकी गद्दी के। हर सत्संग में विवाद हो जाता है, हम उसकी गद्दी के। तुम किसी भी गद्दी के होंगे, हमें परवाह नहीं है तुम्हारी। हम हमारे सत्संग करते हैं, गुरु के वचन के सत्संग करते हैं। किसी भी गद्दी के होगा कोई चाहे ना खुदा हो जाए संसार में, हमें कोई किसी की परवाह नहीं है। हमें सिर्फ सतगुरु की परवाह है और गुरु के वचन की परवाह जो दिया है उसने। जो गुरु ने वचन दिया उसकी परवाह है।
अपनी जतमत की परवाह है। हम किसी गद्दी की परवाह नहीं है, किसी वंश की परवाह नहीं है, हमें तो हमारी जतमत की परवाह है और गुरु के वचन की परवाह है। तीसरी वस्तु चाहे हमारी तरफ से आज वो हो और चाहे कल वो हो। मान, देखिए कि बनानाथ जी का एक शब्द है, सो साधु निज जगत में गंगोदर पानी। वो साधु निज जगत में, वो साधु इस जगत में गंगोदर पानी, आए जिसका मल हरे, आए जिसका मल हरे ताको वेद बखानी। वो साधु निज जगत में गंगोदर पानी, आए जिसका मल हरे ताको वेद बखानी। बड़ा वचन कहे जगत में ताकी मति छोटी, बड़ा वचन कहे जगत में अपनी मति छोटी, स्वान भोग की कवर कर सके तो हथनी भई मोटी। बड़ा वचन कहे जगत में अपनी मति छोटी, स्वान भोग किम कर सके तो हथनी भई मोटी। हथनी का मातम बडार गज्जा के जोड़े, गति मति वाकी एक है नीच बुद्धि को मोड़े। गति मति वाकी एक हो नीच बुद्धि को मोड़े। मान बढ़ाई सब तजे, जग से रहे निष्कामी, बनानाथ व संत को तो कीजिए कोट सलामी। मान बढ़ाई सब तजे, जग से रहे निष्कामी, बनानाथ व संत को कीजिए कोट सलामी। उन्हीं को सलाम है बार बार जो मान बढ़ाई से परे हट गए, जो उदास हो गए जब से। फकीरी का बाना भी उन्हीं को शोभा देता है जिन्होंने आस को त्याग दी है, जिन्होंने वासनाओं को त्याग दी है, उनको फकीरी का बाना शोभा देता है। एक शब्द संत का, फकीरी उन संतों को शोभा देती है जिन्होंने अपनी आशाओं को तम जाल दिया है, अपनी वासनाओं को जाल दिया है, उनको फकीरी शोभा देती है। इसलिए मेरे दोस्तों, कोई भाई कोई संत ये ना समझे ये हमारी भक्ति है। भक्ति का मार्ग है, भक्ति और रजपूती किसी के बाप की नहीं है, किसी के वंश की नहीं है। ये करेगा जो ले जाएगा। याद रखिए, गुरु ज्ञानी है, गुरु ध्यानी है। जो ध्यानी है वो भी हमारे गुरु है, जो ज्ञानी है वो भी हमारे गुरु है, और गुरु तो गुरु है ही। गुरु ज्ञानी ध्यानी गुरु, और गुरु है विश्वाधीश। गुरु ज्ञानी ध्यानी गुरु, गुरु है विश्वाधीश। तत्व वेता क्यों लोक में मैं ताई नवाऊं शीश। कोई मिल जाए मुझे जो उस परम तत्व को जानता है, कोई मिल जाए मुझे जो उस मार्ग को जानता है, मैं उसकी चरण धूलि मस्तक में लगाने को तैयार हूं। मेरा वो गुरु है जो इस सत्य को जानता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ये सत्संग मैं जहां जाता हूं वहां मुझे सुनने को मिलता है। कोई भी आदमी के खड़ा हो जाता, मैं फलाऊं। अरे भले आदमी, आप ठीक है, आप अपना सौदा तो दिखाइए, कोई वानगी तो दिखाइए। आप कबीर साहब के आप अनुयायी हैं, कबीर साहब के आप वंशज हैं, लेकिन कबीर साहब की एक वानगी तो दिखा दीजिए। हम जब जानेंगे कि कबीर साहब के आप वंशज हैं, मेरी बात को समझिए, मेरे इशारे को समझिए। आप कबीर साहब के वंशज हैं, खुशी की बात है, स्वागत है कि आप कबीर साहब के वंशज हैं, लेकिन कबीर साहब की एक वानगी तो दिखा दीजिए, हम आपकी चरण धूलि मस्तक के लगाएंगे। संत ने कहा है, हीरो के व्यापार में क्यों कंकर लापटके हैं, हीरो के व्यापार में क्यों कंकर लापटके हैं। शब्द अर्थ पर स्वर है मातकार, खंड तुले कई जात जात का। भांति भांति के भाव है, भांति भांति की भुरनाएं। शब्द अर्थ पर स्वर है मातकार, छंद तुले कई जात जात का। और माल दिखा कुछ अपने हाथ का, माल दिखा कुछ अपने हाथ का। खबर सुना दे तार में क्यों बिना लिखे भटके हैं, हीरो के व्यापार में क्यों कंकरला भटके हैं। अदल तराजू
ये सत्संग है, इसमें सौदा तुलता है। अदल तराजू पूरा तोल ले और नहीं तुले तो मुख से बोल ले। अदल तराजू पूरा तोल ले और नहीं तुले तो मुख से बोल ले और सतगुरु कर ले भ्रम खोल ले। मत आवे अहंकार में क्यों बिना लिखे भटके हैं, हीरो के व्यापार में क्यों कंकर लापटते हैं। हमें जब जहां देखो जहां व्यवस्था का प्रश्न आता है, हम कहते हैं हमारी दंगली सत्संग है। कोई करे माई का लाल, कोई गुरु का लाल करे सत्संग, हम किसी की सत्संग नहीं करते हैं। यहां तक कि वो मोरदल का एक प्रकरण आता है कि भाई तू किसका भाग का खाती है। सबने कहा हम तुम्हारा भाग का खाते हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम हमारे भाग का खाते हैं। हम गुरुओं की मर्यादा पे हैं लेकिन गुरु का भाग का नहीं खाते हैं। गुरु की मर्यादा पे हैं, गुरु के वचन से चलते हैं, गुरु के भाग का नहीं खाते, गुरु की करनी का नहीं खाते हैं। करनी हमारी साथ है। हमारे बड़े आश्चर्यजनक बात है, हम उसके वंशज हैं, हम उसके वंशज। योग लिया पर युक्त न जानी, बेराग लिया पुनि राग न छूटी। कोर्स समझ, योग लिया पुनि युक्त न जानी, बेराग लिया पुनि राग न छूटी। साधु से लक्षण छोड़ दियो, साधु का लक्षण छोड़ दिया और पाखंड ढोंग गया जड़ मुठी। साधु का लक्षण छोड़ दिया और पाखंड ढोंग गया जड़ मुठी। आप भ्रमे और भ्रमावत, सांच छुड़ाए झलावत झूठी। चाहे धन धाम भजे नहीं राम कहे हरि राम, चाहे धन धाम भजे नहीं राम कहे हरि राम। हिया की फूटी, कैसे फूट गई हिया की? किस कारण से हमने योग लिया? क्या धन के लिए, क्या धाम के लिए? काय को हाथ फैलाते हो धन और धाम के लिए? कुटिया बहुत है, हम अगर बेरागी है तो। एक पेड़ बहुत है भजन करने के लिए, पेड़ की छाल बहुत है भजन भोजन के लिए। काय को हाथ फैलाते हो धन और धाम के लिए कि मैं कुटिया बढ़ाऊंगा, मैं भंडारा करूंगा। तुम्हारा क्या है? संतों ने कहा जिसका अन्न है उसका पुण्य है। जोगी का ना अन्न है ना पुण्य है। जिसका अन्न है उसका पुण्य है। तुम पुण्य करोगे तुम्हारा क्या लगेगा? क्या है तुम्हारा इसमें? जिसने दिया है उसका पुण्य है। बोलिए गुरु महाराज की जय।